हम अक्सर खुद को उस जानकारी को याद रखने के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं जो वास्तव में हमारी परीक्षाओं, शायद टेस्ट वगैरह के लिए आवश्यक है। आज हम किसी विषय या शायद पूरे अध्याय को याद करने की विभिन्न तकनीकों की खोज करके इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। एक निमोनिक्स स्मृति सहायता है जो आपको जानकारी को याद रखने में आसान किसी चीज के साथ जोड़कर याद रखने में मदद करती है। यह तकनीक सूचियों, अनुक्रमों या जटिल जानकारी को याद रखने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। स्मरणीय उपकरणों के उदाहरणों में परिवर्णी शब्द, उदाहरण के लिए गणित में संचालन के क्रम के लिए पेमडास, एक्रोस्टिक्स, उदाहरण के लिए संगीत में ट्रेबल क्लीफ की पंक्तियों को याद रखने के लिए हर अच्छा लड़का ठीक करता है, और विजुअलाइजेशन तकनीक शामिल हैं। 2 विजुअलाइजेशन, जिस जानकारी को आप याद रखना चाहते हैं उसे दर्शाने के लिए ज्वलंत मानसिक छवियां बनाएं। छवियां जितनी अधिक बेतुकी, विनोदी या अतिरंजित होंगी, वे उतनी ही अधिक यादगार होंगी। आप जानकारी को एक कहानी, किसी परिचित स्थान की यात्रा या इंटरैक्टिव छवियों की एक श्रृंखला के रूप में कल्पना कर सकते हैं। यह तकनीक आपकी स्थानिक स्मृति को संलग्न करती है और जानकारी को अधिक ठोस और यादगार बनाती है। 3 चंकिंग में बड़ी मात्रा में जानकारी को छोटे, अधिक प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ना शामिल है। जानकारी को सार्थक समूहों में व्यवस्थित करके आप इसे याद रखने की अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, संख्याओं की एक लंबी श्रृंखला को अलग अलग याद करने की कोशिश करने के बजाय आप उन्हें छोटे समूहों या पैटर्न में समूहित कर सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग आमतौर पर फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर और अन्य अनुक्रमों में किया जाता है। 4 डॉट मेमोरी पैलेस, लोकी की विधि में उस जानकारी को जोड़ना शामिल है जिसे आप किसी परिचित वातावरण में विशिष्ट स्थानों या स्थलों के साथ याद रखना चाहते हैं, जैसे कि आपका घर या वह मार्ग जो आप नियमित रूप से लेते हैं। जैसे ही आप मानसिक रूप से इन स्थानों से गुजरते हैं, आप प्रत्येक स्थान से जुड़ी जानकारी की कल्पना कर सकते हैं। यह तकनीक स्थानिक स्मृति का लाभ उठाती है और इसका उपयोग प्राचीन काल से भाषणों, सूचियों और अन्य सूचनाओं को याद रखने के लिए किया जाता रहा है। 5 दोहराव में आपकी याददाश्त को मजबूत करने के लिए जानकारी की कई बार समीक्षा करना शामिल है। यह जानकारी को पढ़ने, लिखने और सुनाने जैसे पारंपरिक तरीकों के साथ साथ स्वपरीक्षण और अंतराल पुनरावृत्ति जैसी अधिक सक्रिय तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है। अपने आप को बार बार सामग्री के संपर्क में लाकर आप स्मृति पुनर्प्राप्ति से जुड़े तंत्रिका मार्गों को मजबूत करते हैं, जिससे भविष्य में जानकारी को याद रखना आसान हो जाता है। 6 एसोसिएशन, जिस जानकारी को आप याद रखना चाहते हैं और मौजूदा ज्ञान या अनुभवों के बीच सार्थक संबंध बनाएं। नई जानकारी को परिचित अवधारणाओं से जोड़कर आप संदर्भ और प्रासंगिकता प्रदान करते हैं, जिससे एनकोड करना और पुनः प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसमें उपमाएं बनाना, समानताएं बनाना या असंबद्ध विचारों के बीच समानताएं खोजना शामिल हो सकता है। 7 तुकबंदी और गीत, इसे अधिक लयबद्ध और यादगार बनाने के लिए जानकारी को तुकबंदी, गीत या मंत्रों में बदलें। संगीत का स्मृति पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है और यह आपको दोहराव और माधुर्य के माध्यम से जानकारी बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह तकनीक सूचियों, सूत्रों और अन्य संरचित जानकारी को याद रखने के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। 8 माइंड मैप, जानकारी को पदानुक्रमित प्रारूप में व्यवस्थित और कनेक्ट करने के लिए माइंड मैप जैसे दृश्य आरेखों का उपयोग करें। एक केंद्रीय विचार या अवधारणा से शुरू करें और संबंधित विषयों, उपविषयों और विवरणों में विस्तार करें। यह दृश्य प्रतिनिधित्व आपको जानकारी के विभिन्न टुकड़ों के बीच संबंधों को देखने में मदद करता है और समझने और याद करने दोनों की सुविधा प्रदान करता है। 9 सक्रिय शिक्षण, सामग्री को सारांशित करके, व्याख्या करके, पढ़ाकर या वास्तविक दुनिया की स्थितियों में लागू करके सक्रिय रूप से संलग्न रहें। जानकारी को सक्रिय रूप से संसाधित करने से आपकी समझ को गहरा करने में मदद मिलती है और पुनर्प्राप्ति के लिए कई रास्ते बनते हैं। सामग्री को किसी और को पढ़ाना, विशेष रूप से
आपकी अपनी सीखने और याददाश्त को मजबूत करने का एक प्रभावी तरीका है। 10. दोहरी कोडिंग। कई संवेदी चैनलों का उपयोग करके सामग्री को एनकोड करने के लिए मौखिक और दृश्य जानकारी को मिलाएं। उदाहरण के लिए, आप लिखित नोट्स को आरेख, चित्र या अवधारणा मानचित्र के साथ जोड़ सकते हैं। दोहरी कोडिंग अनावश्यक संकेत और एसोसिएशन प्रदान करके एनकोडिंग और पुनर्प्राप्ति को बढ़ाती है, जिससे जानकारी अधिक मजबूत और याद रखने में आसान हो जाती है। इन स्मृति तकनीकों के साथ प्रयोग करके उन तकनीकों को ढूंढें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करती हैं और जिस प्रकार की जानकारी आप याद रखने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखें कि समय के साथ आपके स्मृति कौशल को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास और निरंतरता महत्वपूर्ण है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगा होगा। ऐसे और विचारोत्तेजक विषयों के लिए सदस्यता लें।